हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ इंटरव्यू प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ जेजे पीए एसपीएन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जो मैंने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में दिए हैं। मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं और उन दोनों एक्सपीरियंसेस से क्या कंक्लूजन निकल कर आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्या पैटर्न बनता है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ड्रेस कोड क्या होता है, इंटरव्यू कौन लेते हैं, वो भी हम देखेंगे। एंट्री से एग्जिट तक का एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। एवरेज मार्क्स बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स कितने मिल सकते हैं, कितने देते हैं, वो भी हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहली बात जो आपको स्टार्टिंग से ही अपने दिमाग में रखनी है कि दिस इज द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड द स्टेनो। तो उतनी ही एक्सपेक्टेशंस आपको लेकर जानी है और उतना ही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। इसीलिए ये इंटरव्यू सिर्फ 2 से 5 मिनट के बीच चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलता है जनरली। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ड्रेस आपको कौन सी पहन कर जानी है। दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऑफिशियल्स का ड्रेस कोड है उसी के बेसिस पर मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन सी ड्रेस पहन कर जानी है। जनरली लोग वो ही पहन कर जाते हैं, एक दो एक्सेप्शंस भी होते हैं जो टाई लगा आते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऑफिशियल्स हैं उनकी ड्रेस होती है फॉर्मल ड्रेस। कोई भी फॉर्मल ड्रेस चल जाएगी। एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ ऑफिशियली क्या बोलते हैं वो। मेल ऑफिशियल्स के लिए है शर्ट, प्रेफरेबली प्लेन, ट्राउजर्स एंड फॉर्मल शूज। फीमेल ऑफिशियल्स के लिए है साड़ी, सूट विद दुपट्टा और पैंट शर्ट। इसमें से जो आपको सही लगे आप वो पहन कर जा सकते हैं बेस्ड ऑन योर जेंडर्स। ये होता है दोस्तों ड्रेस कोड। जनरली जो लोगों ने पहना हुआ था वो था वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट्स। तो आप भी ये पहन कर जा सकते हो, लगते लॉयर जैसे हो इसमें। बाकी आपका मन है दोस्तों। कंक्लूजन इसका यही निकलता है कि कोई भी फॉर्मल ड्रेस आप पहन कर जा सकते हो। अब बात करते हैं एंट्री की। एंट्री दोस्तों जैसे नॉर्मली एग्जाम्स में होती है वैसे ही होती है। बाहर आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे, आइडेंटिटी कार्ड चेक करेंगे, फिर आपका फिंगरप्रिंट होगा। उसके बाद आपको एक कोड अलॉट हो जाएगा, एक ऑफिस नंबर बता देंगे आपको। एक्चुअली वो कोड नंबर ही होता है कि उसमें आप उसके बाहर आपको वेट करना है। जैसे ही आपका टर्न आएगा आपको बुला लेंगे, नंबर वाइज बुलाते हैं। एक कोर्ट में 10 से 15 लोगों का इंटरव्यू होता है एक बार में। आप बैठ जाते हो, जैसे आपका नंबर आता है वो बुला लेते हैं। और इंटरव्यू होता है आपका जज साहब के चैम्बर में। आपको अंदर बुलाया जाएगा, फिर एक कोर्ट का ऑफिशियल आपको लीड करेगा और जज साहब के चैम्बर तक पहुंचा देगा। वहां आपको बैठना है और आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। वहां पर एक चेयर होगी सामने और 2 जज साहब बैठे होंगे, वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। आपको चेयर पर बैठना है और जो वो पूछें उनका आंसर देना है। लैंग्वेज क्या होगी दोस्तों, जनरली हिंदी ही रहती है, लेकिन बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होना जरूरी है। बेसिक इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि प्रीलिम्स और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, इवन स्टेनो में, स्किल में भी आपकी इंग्लिश का ही टेस्ट होता है। तो इंग्लिश की नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में करो, वो हिंदी में ही होती है जनरली। बट इंग्लिश की नॉलेज होना जरूरी है। जैसे आपसे स्पेलिंग्स पूछ सकते हैं, बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। अब मैं आपको एक बार अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं, मेरे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा था, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की है और स्कूलिंग कहाँ से की है, जो मैंने बता दिया। इसके अलावा एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लिया था, जो उस टाइम गलवान वैली इशू चल रहा था, वो मेरे से पूछा था गलवान वैली इशू क्या है। इसके बाद इंडियन आर्मी ने कौन सी हिल को कैप्चर किया है रिसेंटली, जो उस टाइम न्यूज़ में चल रहा था, 2020 में हुआ था आई थिंक। फिर इसके अलावा LAC क्या होता है, जो न्यूज़ में चल रहा था। ऑफकोर्स ये इंडिया चाइना बॉर्डर से रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं सारे जो करंट अफेयर्स में चल रहे थे। चाइना के प्रेसिडेंट का नाम, जापान के PM का नाम, रशिया एंड चाइना की कोरोना वैक्सीन का क्या नेम है। ये हो गया दोस्तों जीके वाला पार्ट। और आपके पर्सनल क्वेश्चंस, आपकी एजुकेशन पूछ ली और बेसिक जीके और करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछ लिए। थर्ड कैटेगरी आ जाती है जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। तो उसमें मेरे से पूछा था, ऑफिस में वर्कलोड हो तो कैसे हैंडल करोगे, ओवर टाइम वर्क कैसे हैंडल करोगे, सीनियर अपना वर्क दे तो करोगे। इसके अलावा पर्सनल क्वेश्चन से पूछ लिया था फिर एक बार, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इसमें आपको अपना नाम, बेसिक क्वालिफिकेशन और कहाँ से बिलोंग करते हो ये आप बता सकते हो। और उसके बाद मेरे से पूछा था, कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है आपके पास या कोई जॉब का एक्सपीरियंस है तो वो आप बता सकते हो। इसके अलावा JJ की जॉब प्रोफाइल क्या होती है वो भी आपसे पूछ सकते हैं, मेरे से पूछा गया था। कोर्ट में इसके पहले आए हो कभी, एक ये लास्ट क्वेश्चन पूछ लिया था बस। इसके बाद इंटरव्यू खत्म हो गया था और मेरे को इसमें अराउंड 60% ऑफ दी टोटल मार्क्स मिले थे। बहुत अच्छा स्कोर नहीं है ये, क्योंकि मैं जीके के कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाया था, जैसे वैक्सीन के नेम्स उस टाइम याद नहीं थे मेरे को।
सेकंड इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ आपके साथ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, अपने बारे में बताइए, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है। फिर मैंने बताया मैंने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस किया है ऑनर्स। तो फिर मेरे से उन्होंने पूछा पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है तो बताइए कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने बता दिया था। इंडिया के कुछ सोशलिस्ट लीडर्स का नेम बताइए, वो भी मैंने बता दिया था दोस्तों। जॉब में काम कर लोगे, ये पूछा था। कोर्ट में अगर आपको कोई दूसरा टास्क अलॉट हो जॉब के अलावा तो वो कर लोगे अगर रिक्वायरमेंट ऐसी होती है। अभी फिलहाल क्या करते हो। फिर मैंने बताया एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो फिर मेरे से पूछा किस किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये पर्सनल क्वेश्चंस हो गए दोस्तों। फादर क्या करते हैं फैमिली में और बाकी लोग क्या करते हैं। फादर कहाँ पर काम करते हैं, ऑफ कोर्स ये पूछा था। और उसके बाद मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया था। इस इंटरव्यू में मेरे को काफ़ी ठीक मार्क्स मिले थे, अराउंड 80% ऑफ द टोटल मार्क्स। और इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर सही से दे दिया था। सिर्फ इतना ही पूछते हैं दोस्तों, इसका कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं सिर्फ 3 एरियाज से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो एरियाज कौन से हैं दोस्तों, या तो पर्सनल क्वेश्चंस पूछ लेंगे आपसे, आपके बारे में, एजुकेशन, फैमिली के बारे में, या फिर आपसे जॉब प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। काम कर लोगे, वर्कलोड हुआ तो कैसे करोगे, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कोर्ट के बारे में बेसिक नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थर्ड है बेसिक जीके करंट अफेयर्स। बेसिक जीके में प्रेसिडेंट, पीएम ये पूछ लेंगे। करंट अफेयर्स में जो इशू करंट में चल रहा है वहां से पूछ सकते हैं। एंड लास्ट में एक एरिया और है दोस्तों, बेसिक इंग्लिश, स्पेलिंग्स, ग्रामर, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे वो कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ इन्हीं एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टोटल आपका इंटरव्यू चलेगा 2 से 5 मिनट तक। अब मैं आपको बता देता हूँ मार्क्स कितने जनरली मिलते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। दोस्तों हाईएस्ट मार्क्स आउट ऑफ 15 मिलेंगे 13 और 14। प्रीवियस ईयर्स में ऐसा ही हुआ है। लोएस्ट मार्क्स 3-4 तक भी मिल जाते हैं अगर आपका इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा खराब गया है। और एवरेज मार्क्स रहेंगे आपके 7, 8, 9। बिलो एवरेज जिनके जो काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाएंगे, बिलो एवरेज उनको मिलेंगे 5 और 6 के आसपास। और अबव एवरेज उनको मिलेंगे जो सारे क्वेश्चंस का सही से आंसर दे देंगे। अबव एवरेज में आपको 10+ मिल जाएंगे। बाकी थोड़ा सा लक का भी रोल रहता है, लेकिन आप अपना बेस्ट दीजिए, अच्छे से मार्क्स मिलते हैं जो अच्छा इंटरव्यू देते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव में जिसने अच्छा किया है उसको अच्छे मार्क्स मिले हैं, ऐसे इंटरव्यू में जो अच्छा करेगा उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा अब आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।